हाँ जी, तो आज के टॉपिक में हम लोग इतना देखेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग शुरू करते हैं लिमिट से। ठीक है, तो लिमिट क्या होता है? लिमिट जो होता है आपके सर्च को शॉर्ट करता है। ठीक है, मतलब कि आपके सर्च को छोटा कर देगा, आपको उतना ही रिकॉर्ड डिस्प्ले कराएगा जितने आप चाहते हो। ठीक है, जैसे आपको 3 रिकॉर्ड से ही मतलब है। मान लो कि आप जैसे जैसे हमने ये जैसे हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शेल्फ किया। ठीक है, अब मुझे चाहिए टॉप 3 रिकॉर्ड। ठीक है, मुझे चाहिए कि मुझे शेल्फ आईडी 1 2 3 बस इसी 3 का चाहिए। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये ऑलरेडी ऑर्डर्ड है। ठीक है, आप देख पा रहे हो, ऑर्डर्ड है ना, ये तीनों रिकॉर्ड ऑर्डर्ड है, ये सारे रिकॉर्ड ऑर्डर्ड है ना, ऑर्डर वे में है, 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो मुझे चाहिए शुरुआत के 3 रिकॉर्ड, तो मैं बस ये डालूंगा, ये देखो आप मैजिक इसका लिमिट 3। अब ये क्या करेगा, सिर्फ 3 रिकॉर्ड ऊपर के उठा के दे देगा बस। ठीक है, तो ये लिमिट का ये फायदा होता है। ठीक है, तो इट लिमिट्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड एज नेम सजेस्ट। ठीक है, इट लिमिट्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया वो, उप्स, ये हो गया। ठीक है, अरे यार, ठीक है, तो ये हमारा लिमिट हो गया। इसका काम अक्सर पड़ता है आप लोगों को, जैसे आप हाईएस्ट सैलरी निकालते हो ना, तो हाईएस्ट सैलरी में इसकी जरूरत पड़ती है, वो मैं अभी आऊंगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑर्डर बाई। व्हाट इज ऑर्डर बाई, कोई बता सकता है ऑर्डर क्या है? वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर हाँ, यही करेक्ट। होता है ना इसमें। आपके रिकॉर्ड को एज पर एज पर देयर देयर कॉलम प्रायोरिटी वो सॉर्ट करता है। सॉर्टिंग, ऑर्डरिंग मीन्स सॉर्टिंग, सॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसे मुझे सेल्फ आईडी है, ये आपको दिख रहा है कि बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है, देख रहे हो आप? या फिर इसके लिए ये ठीक नहीं, ऑर्डर ऑर्डर सर। ठीक है, ये आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ये सेव है। ठीक है, ठीक है, या फिर शेल्फ ही रख लो यार, शेल्फ से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सेव। तो आप अगर इसको ऑर्डर बाई नहीं भी करोगे ना, तो ये ऑलरेडी सेव है। लेकिन ऑर्डर बाई आप अगर लोकेशन करते हो, तो ये लोकेशन को ऑर्डर वाइज सेव करेगा। जैसे ई पहले आएगा, इस सब में ई अल्फाबेटिकली ये सॉर्ट करेगा, तो ए बी सी डी ई। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग होता है, आप असेंडिंग लिखो चाहे नहीं लिखो। आप असेंडिंग लिखोगे तो भी वही आएगा, नहीं लिखोगे तो भी वही आएगा। तो ये ई को पहले डालेगा, आप देखना ई पहले आ जाएगा। ठीक है, ई पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एन आ गया, उसके बाद एस आ गया, तब डब्ल्यू आ गया। ठीक है, तो ये ऑर्डर, अगर आप ए एस सी नहीं भी डालोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सेम है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं चाहता हूं कि लोकेशन, अगर मैं चाहता हूं कि बाद वाला पहले आए और पहले वाला बाद में आए, मतलब कि बढ़ते से घटते नहीं, घटते से बढ़ते क्रम, सॉरी, बढ़ते से घटते क्रम में। अब असेंडिंग मतलब क्या हुआ, घटते से बढ़ते क्रम में, मतलब स्मॉलेस्ट फर्स्ट, लार्जेस्ट लास्ट। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए सबसे बड़ा वाला पहले आए, उस और उसके बाद धीरे धीरे करके सबसे छोटा वाला लास्ट में। मतलब कि अब जैसे आप लोकेशन कर रहे हो, तो लोकेशन एक स्ट्रिंग कॉलम है, तो जेड पहले आएगा इसमें। ठीक है, तो डब्ल्यू पहले आएगा। अगर मैं डिसेंडिंग करता हूँ, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, अगर मैं डिसेंडिंग करता हूँ इसको, तो डब्ल्यू पहले आएगा। ठीक है, डब्ल्यू पहले आएगा, उसके बाद एस आएगा। ठीक है, डिसेंडिंग मतलब ये होता है। उसी तरह मैं शेल्फ आईडी पर लगाना चाहता हूँ, तो इसमें जो बाद वाला कॉलम है, 10 नंबर कॉलम, वो पहले आएगा। ठीक है, 10 नंबर कॉलम पहले आएगा। ठीक है,
अब मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं ऑर्डर बाय DESC, ठीक है। लेकिन अब आप देखो एक खेल, मैं इन दोनों को मिलाकर एक क्वेरी बनाऊंगा। मैं लिमिट और ऑर्डर बाय को मिला के एक क्वेरी बनाऊंगा, ठीक है। मुझे चाहिए, अगर देखो आप एम्प्लॉय कोई है टेबल, एम्प्लॉय कोई टेबल है, नहीं है। EMP कोई टेबल है, EMP टेबल है। मैं देखता हूँ कोई है क्या। रिटेल DB है, SQL ट्यूटोरियल DB है, JP वेब DB है। चलो सत्तर मेरे का मोबाइल से भी लिंक भेजा है, उसको कर दो अप्रूव। बैटरी फोन लैपटॉप बंद होने वाला है। ठीक है, चलो ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं वो शेल्फ को डिस्प्ले करना चाहता हूँ जो कि जिसका सेल्फ आईडी हाईएस्ट हो, मैं उसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि मुझे वैसा सेल्फ आईडी चाहिए जो हाईएस्ट हो, ठीक है। मुझे टॉप हाईएस्ट सेल्फ आईडी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ट्रिक देखो क्या होता है। ऑर्डर बाई, पहले मैं इसको डिसेंडिंग सॉर्ट कर दूंगा सेल्फ आईडी को, ठीक है, ठीक है। उल्टा से कर दिया है ना। और मुझे टॉप मोस्ट चाहिए, बस यही चाहिए मुझे, मेरा रिक्वायरमेंट है यही, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस लिमिट 1 मार देना। अब मुझे सिर्फ यही आएगा, टॉप मोस्ट, ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिकॉर्ड है, ये एक बहुत बढ़िया चीज है। ये आप याद रखना, क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, इस पे आपको इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो मुझे हाईएस्ट सैलरी जो है वो निकाल के दो लिमिट के थ्रू, ठीक है। बट अगर सेकंड हाईएस्ट रहेगा तो सेकंड नहीं, तो सेकंड हाईएस्ट रहेगा ना, आपको 9th निकालना है ना, तो फिर आप सब क्वेरी मारोगे। अब जैसा है ना, सेकंड हाईएस्ट निकालना है ना, तो ये देखो मैं बताता हूँ, सेकंड हाईएस्ट का भी आपको बता देता हूँ, ये ना। अब इसमें से फिर आप क्या करोगे, इसको मार दोगे अंदर। देखो आपके सामने 2 मिनट में निकाल के दिखा देता हूँ। क्या हो गया, ओ यार, ठीक है, लो आ गया सेकंड हाईएस्ट। ये क्वेरी समझ में नहीं आया, हाँ, मतलब ये क्या सब वो मैं क्वेरी। बताऊंगा, अभी अभी रहने दो आप। ये अब मैं बताता हूँ ये क्या किया मैंने अंदर से पहले दोनों निकाल दिया, और उसके बाद मैंने इसको असेंडिंग सॉर्ट मारा, ठीक है। मैं इसको विजुअलाइज आपको कराता हूँ, लेट मी विजुअलाइज दिस। मेरा क्या था, एक टेबल है जिसके अंदर 9 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, 10 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब 10 रिकॉर्ड्स में से मैंने नीचे वाले मैंने 2 रिकॉर्ड निकाल लिए, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 10 और 9, ठीक है। ये मेरा एक क्वेरी आया, ये वाला, ठीक है। ये आउटपुट मेरा आया ये वाला, ठीक है। अब ये आउटपुट पर मैंने जो आउटर क्वेरी चलाई, उसमें मैंने सिंपली इसको क्या किया, सेलेक्ट किया और असेंडिंग ऑर्डर, मतलब इसको पलट दिया, असेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट किया। तो क्या आ गया मेरा, 9 नो। और 10। आपका कहना था ना कि सेकंड हाईएस्ट, तो मैंने लिमिट 1 चुन लिया, उसमें ऊपर से इसको आउट कर दिया, ये देखो। ओके ओके ओके। मैंने सिर्फ उसको असेंडिंग कर दिया, मतलब कि छोटा वाला पहले आएगा
अगर इसको लिमिट 1 आप नहीं करो तो आपको दोनों रिकॉर्ड तो मिलेंगे 9 10, दोनों रिकॉर्ड है ना, क्योंकि मैंने असेंडिंग किया है। अगर डिसेंडिंग करोगे तो फिर वैसे ही रिकॉर्ड मिलेंगे 10 9, है ना। इसको मैंने है। असेंडिंग किया है, ठीक है, तो 9 10 मिला, और उसमें मैंने सिर्फ ऊपर वाला रिकॉर्ड लेना है तो लिमिट 1 कर दिया, दैट्स इट, सो सिंपल। तो ये हमारा सेकंड हाईएस्ट सैलरी मिल गया, सेकंड हाईएस्ट वो रिजल्ट मिल गया, ठीक है। ठीक। ये जो रिकॉर्ड होता है ना, ये जो क्वेरीज जो मैं लिख पा रहा हूँ ना इतनी जल्दी जल्दी, ये प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। ये आप भी कर पाओगे एक दिन। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे समझ में आता है। मुझे समझ में आता है, मुझे दिखता है क्वेरी। आप जैसे पूछे ना कि सेकंड हाईएस्ट करना, आपने जैसे पूछा मेरे अंदर, मेरे दिमाग ने वैसे उसको पिक्चराइज कर लिया, और मेरा हाथ अपने आप ही वो क्वेरी लिख दिया। तो आप भी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज आसानी से आपके अंदर भी ये आ जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये चीज आप कर लोगे, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट ठीक। साइंस नहीं है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैसे मैं डाल देता हूँ आप लोगों में, ये अच्छा अच्छा ये ठीक है। अब देखते हैं आगे का। चलो, सम यूनियन यूनियन ऑल राउंड, सम राउंड हटाओ यार, सम राउंड पता नहीं आज बताऊंगा कि भी नहीं बताऊंगा। इज नल और इज नॉट नल बताऊंगा आज। टाइम ज़्यादा हो गया ना, मुझे निकलना है, ठीक है। तो पहले चलते हैं यूनियन पे। अब यूनियन क्या है? यूनियन इज अ सेट ऑपरेशन, ठीक है, सेट ऑपरेशन। अब जैसे हम लोग कोई दो टेबल लेते हैं, ठीक है, हम लोग कोई दो टेबल लेते हैं, जैसे ठीक है, ब्रांड और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिटेल डीबी डॉट शेफ, ठीक है। ये दो दो टेबल हमने लिया। अरे यार, ठीक है, हमने दो टेबल लिया। अब इसमें हमने देखा, ठीक है, इसमें हमने देखा कि इसमें हमारा कॉमन कॉलम है जैसे शेल्फ आईडी, ठीक है। अब हमें दो अलग अलग टेबल के, ठीक है, दो अलग अलग टेबल में से जैसे रिकॉर्ड रिकॉर्ड फेच करने, या एक ही टेबल में से दो अलग अलग कॉलम से रिकॉर्ड मुझे फेच करने, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? हम्म। मुझे चाहिए कि मुझे रिटेल ब्रांड से, है ना, मुझे आ, मुझे रिटेल ब्रांड ब्रांड जो है उसमें से मुझे काउंट चाहिए शेल्फ आईडी के, और मुझे चाहिए शेल्फ से काउंट चाहिए सेल्फ आईडी, ठीक है। मुझे इसके काउंट चाहिए और इसके काउंट चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, काउंट, मान लीजिए कि काउंट किया मैं शेल्फ आईडी, ठीक है। या एक काम करता हूं मैं, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैंने जैसे मैंने जैसे ईएमपी नाम का एक टेबल बनाया, ठीक है, ईएमपी नाम का टेबल बनाया। ईएमपी टेबल में नाम में सत्यम, दीपक एंड वसीम, ठीक है। अब मैंने एक और टेबल बनाया, क्रिएट टेबल EMP2, ठीक है, आईडी इन और नेम वेर केयर
टू varchar 20, ठीक है ना, और इसमें इंसर्ट किया हमने emp2 वैल्यूज, है ना, इसमें हमने इंटर किया राजा और सॉरी राजा हमने इंटर किया 4, है ना, चल तीन तीन राजा और चार सौरभ, ठीक है, ये 2 रिकॉर्ड हमने इंटर किया, ठीक है, हमने ये 2 रिकॉर्ड इसमें इंटर किया। पहले ये वाला रन कर लेते हैं। अबे यार ठीक है, हमने ये दो टेबल बनाया। अबे यार क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ किया मैंने, देखो तो क्रिएट टेबल रिटेल डेबी डॉट emp2, यहाँ नेम ही था ना, वो तो गया, रन हो गया, चल ठीक है। अब हमने 2 टेबल बनाया, हमने 2 टेबल में से ये देखो, ये EMP में हमारे 3 रिकॉर्ड हैं, ठीक है। अब यही चीज अगर हम EMP2 से देखते हैं तो देखते हैं कितने रिकॉर्ड है हमारे, ठीक है, राजा और सौरभ, ठीक है। इवन मैं राजा को अपडेट करता हूं और इसमें वसीम डालता हूं, अपडेट टेबल, क्योंकि उसमें वसीम था, ठीक है, उसमें वसीम था ना 3 का, मैंने राजा को मैं अपडेट कर देता हूं वसीम से, सेट नेम इक्वल टू वसीम वेयर id इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये मैं अगर रन करता हूं tail_db, ठीक है, तो आपका ये अपडेट हो गया। EMP में वसीम W से कैपिटल है, EMP2 में, अरे यार क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये, होना तो चाहिए कि डिटेल डीबी अच्छा emp2। यार, अच्छा, अरे यार रुक जाओ, वो मैं समझ गया क्यों नहीं हो रहा है। वो सेव नहीं किए करता है ना, कई बार ऐसा होता है कि आपका डेटाबेस जो है ना सेव नहीं करता है। अब क्या होता है ना कि उसके लिए आपको ना दोबारा से खोलना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है माई सिक्वल के साथ, ठीक है। अब ये मारोगे आप तो चल जाएगा, हैं, यूज डीबी कीजिए पहले, वो ना। अरे यार रिटेल डीबी है ना, हाँ, TAIL। ठीक है। अब अगर आप करोगे तो वसीम आ, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे चाहिए इसके सारे रिकॉर्ड, ठीक है, इसके सारे रिकॉर्ड प्लस इसके रिकॉर्ड, तो आप देख रहे हो मतलब इसमें टोटल 5 रिकॉर्ड आना चाहिए। करेक्ट, इसके 3 रिकॉर्ड और इसके 2 रिकॉर्ड, ठीक है, मतलब मेरे अगर को कॉलम नेम सेम नहीं होते तो, कॉलम नेम सेम नहीं होते तो, कॉलम नेम सेम अगर नहीं होते तो क्या होता कि अगर नेम 2 रहता, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं था। ऑल्टर टेबल ये वाला पहले ये करके देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपका दीपक वाला भी क्वेश्चन रिजॉल्व करूंगा। अब देखो इसमें 5 रिकॉर्ड नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि यूनियन 3 जो रिकॉर्ड होता है। है 4 ही रिकॉर्ड है ना, हम्म। वो क्यों नहीं ऐड है, करेगा जो आपने बोले थे वो, मतलब
नहीं नहीं सिमिलर को नहीं ले। मैं बताता हूँ, मैं वो क्लियर कर रहा हूँ। आपने सेट थ्योरी पढ़ा होगा, उसमें एक सेट है हमारा ए, जिसका एलिमेंट है हमारा 1 2 3 4, ठीक है। और हमारा एक सेट है बी, जिसका एलिमेंट है हमारा 2 5। तो हमारा आप बताओ सी का क्या रिजल्ट आएगा अगर ए यूनियन बी का, वही 1 2 3 5 आएगा। ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक 4 है। हाँ 5। ठीक है, यही रिकॉर्ड आएगा। सेम केस यूनियन, यूनियन यही है, ये सेट ऑपरेशन ये यही है। कॉमन वाला एक ही बार आएगा ना, बस ये है ना, कॉमन कॉमन वाला वाला एक एक बार ही बार आएगा। आएगा, हाँ ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉमन रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसमें आप यूनियन अगर ऑल करते हैं तो ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी अलाउ करता है, ठीक है। इसमें 3 3 2 बार आया, देख रहे हो। नहीं नहीं, ये क्या किया आपने डुप्लीकेट अलाउ करने के लिए? यूनियन यूनियन ऑल। ऑल किया, ये सिर्फ आप यूनियन करोगे तो ये सेट थ्योरी है, ठीक है। अगर ओके। आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड अलाउ करना चाहते हो, है ना, तो आप सिंपल ये यूनियन के साथ ऑल जोड़ दो, तो ये दोनों काम आता है। यूनियन ऑल और यूनियन आपके प्रोजेक्ट में ये दोनों काम आएंगे, ठीक है। कहाँ यूनियन लगाना है, कहाँ यूनियन ऑल लगाना है, ये क्या आपकी एक एक बात बताओ, ये आईडी कैसे ले रहा है? अगर मेरा कोई वसीम नाम 3 आईडी पे है और दूसरे में, मतलब समझ रहे हो, तो हाँ, फिर आईडी कैसे बनेगी? ये आईडी बंद हो रहा है फिर? तो मान नहीं लो होगा, मेरे वन पर सत्यम है नहीं नेम और अलग अलग होगा, EMP2। नेम अलग अलग होगा तो कैसे होगा। अब हमने क्या किया, हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मारा है ना, हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मारा है ना। नहीं वो तो ठीक है, जैसे मान लो मेरे EMP1 में 1 पे सत्यम है और EMP2 में 1 पे कुछ और है, तो आईडी क्या लेगा तो सेलेक्ट दोनों की स्टार वन? फ्रॉम मारा है ना हमने, हाँ। मतलब सेलेक्ट, व्हेन आई एम सेइंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इट इज सेइंग सेलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम, ठीक है। नहीं वो तो ठीक है, जैसे मेरे को दोनों टेबल दिखाओ, मैं बताता हूँ। टेबल दिखाओ दोनों, मैं बताता हूँ। बताओ। EMP1 दिखाओ, EMP2 दिखाओ, मैं बताता हूँ क्या पूछा। जैसे मान लो इसमें पहले पे सत्यम है, ठीक है, हम्म, EMP1 में, और EMP2 में पहले पे विवेक है, कुछ भी है। मैं तो जब बता ये रहा हूँ, मैं ऑलरेडी, वही चीज बता रहा हूँ, मैं वही चीज बता रहा हूँ, मैं वही चीज तुम्हें बता रहा हूँ, अभी रुक जाओ, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि क्या होता है। एक होता है कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट होता है तुम्हारा कंपोजिट, ठीक है। यूनियन ऑल जो यूनियन जो होता है, यूनियन जो होता है वो की सेलेक्ट करता है, ठीक है। वो की डिपेंडेंट होता है, मतलब जो भी सिलेक्ट किया हमने, वो जो भी कॉलम सेलेक्ट किया, जैसे हमने आईडी और नेम सेलेक्ट किया, देन इट विल कलेक्टिवली फॉर्म अ की, मतलब 1 और सत्यम है अगर, ठीक है, तो ये कलेक्टिवली 1 की हो गया। अब दूसरे टेबल में अगर 1 और विवेक है, तो दिस विल अ यूनिक रिकॉर्ड, दिस इज यूनिक, दिस इज अनदर रिकॉर्ड यूनिक, तो ये दोनों के दोनों डिस्प्ले होंगे। लेट मी शो यू, ठीक है। अब इसमें कर देते हैं हम लोग अपडेट। नहीं मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आईडी की वैल्यू कैसे ले रहा है? ये अपने हिसाब से इंक्रीमेंटल ले रहा है, या फिर उसमें जो आईडी की वैल्यू 2 है तो 2 लेगा? नहीं नहीं, सारे रिकॉर्ड, वो 1 1 सारे 2 रिकॉर्ड बार पहले रिकॉर्ड शो टेबल से, करेगा, अलग सारे नाम रिकॉर्ड देगा। पहले टेबल से प्लस सारे रिकॉर्ड दूसरे टेबल से, और उसके बाद मैचिंग करेगा वो। अरे रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुमने EMP2 में आईडी 3 4 ली है, अगर 1 2 ले लेते तो? मैं वो पूछ रहा हूँ। अरे मैं वही कर रहा हूँ ना, मैं वही कर रहा हूँ, पे अटेंशन, मैं वही कर रहा हूँ। सेट, नहीं सुनो, रुको रुको, अरे यूज करके। इंसर्ट इनटू रिटेल डीबी डॉट emp2, ठीक है, ठीक है। अब इसमें 1 और विवेक, तुम्हारे हिसाब से 1 और विवेक डालते हैं, ठीक है। ठीक लेट्स है। सी क्या होता है। तो तुम यूनियन डालो चाहे यूनियन ऑल डालो, दोनों काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक यूनिक रिकॉर्ड हो गया। अरे यार, इसके लिए ये बन गया एक यूनिक रिकॉर्ड, ठीक है। हमने ये चलाया और अब हाँ सेलेक्ट अब सिर्फ चलो। ये करके देखते हैं, तो इसमें एक रिकॉर्ड, इसमें ये आ गया, ठीक है। अब ये देखना, तुम्हें दोनों एक वाले रिकॉर्ड दोनों के दोनों आएंगे,
ठीक है, वन सत्यम और वन विवेक दोनों आएंगे। हाँ मैं यही तो पूछ रहा था कि आईडी वो इंक्रीमेंटल ले रहा है कि जो आईडी है वही लेगा उस टेबल में। हाँ तो वो आईडी नहीं भाई, तो मैंने यही बताया ना, यहाँ पर मैंने तुम्हें क्या बताया, यहाँ पर बताया कंपोजिट की। कंपोजिट की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईडी एंड नेम, है ना। हमने यहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मारा ना, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम में दोनों कॉलम उठाएगा, है ना। आईडी और नेम जैसे दोनों के दोनों कॉलम हमने उठाया, ठीक है, दोनों के दोनों कॉलम उठाए, तो ये एक की बना दिया इसने, ठीक है। अब वन सत्यम इज तो बस ये करके चल रहा है ना। वन सत्यम इज डिफरेंट फ्रॉम वन विवेक, ठीक है, ठीक है। ये वही वाली बात हो गई कि ये वही वाली बात हो गई कि अभिनव नाम का एक लड़का है जो जो डीपीएस में पढ़ता है, ठीक है, उसका रोल नंबर 1 है, ठीक है, उसका रोल नंबर 1 है, ठीक है। अब मान लो कि अभिनव का रोल नंबर 1 ये क्लास केजी में भी हो सकता है, ये क्लास 10th में भी हो सकता है, अभिनव नाम का लड़का जिसका रोल नंबर 1 हो सकता है, ये 9th क्लास में भी हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ कंपोजिट की क्या हुआ, अभिनव, है ना, रोल नंबर 1 और क्लास 10th, ये हो गया कंपोजिट की। अब इस नाम का अगर ये दूसरा कोई अगर इसमें दूसरे टेबल में मिला, ठीक है, तो फिर रिजेक्ट करें। जैसे मैंने दोनों केस दिखाया, 3-3 वसीम जो है, यहाँ यूनियन ऑल है, यूनियन भी मारोगे तो ये दोनों को यूनिक ट्रिक करेगा, ठीक है, क्योंकि वन सत्यम इज डिफरेंट फ्रॉम वन विवेक, ठीक है, समझ में आया। अच्छा एक चीज और, ऑर्डरिंग जो होती है कॉलम की, वो जो है वो वही होनी चाहिए जो जो ऊपर दिए हो। अगर नेम आईडी करते हो तो दिस विल नॉट वर्क। ओ कमाल है, पता नहीं ओरेकल में तो ये नहीं काम करता, ठीक है, ठीक है, नहीं काम करता भाई, ये अजीब सा है, मैंने नहीं देखा। अच्छा अगर आईडी सिर्फ लेते हो तो नहीं काम करेगा, ठीक है। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि यूनियन जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ, मतलब कि सिमिलर होमोजिनिटी पर काम करता है, मतलब कि अगर दो ऊपर है तो दो नीचे भी होने चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ आपका क्या है नेम, ठीक है। अगर इस कॉलम का नाम, अगर इस कॉलम का नाम एम्प्लॉय 2 में नेम जैसे ऑल्टर टेबल रीनेम कॉलम, क्या होता है, रीनेम कॉलम होता है, क्या होता है, क्या होता है कॉलम नेम का, रीनेम होता है क्या, रीनेम मतलब कॉलम नेम चेंज करना है, मॉडिफाई होगा ना, मॉडिफाई होगा, ऑल्टर टेबल के बाद मॉडिफाई, टेबल का नाम, ऑल्टर टेबल का नाम भी वही रीनेम कॉलम नेम डालोगे ना, रीनेम ही डालोगे। रीनेम होता है, मॉडिफाई होता है शायद, एक मिनट, रीनेम कॉलम नेम डालिए, होना चाहिए। क्या होता है मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऑल्टर टेबल नेम और रीनेम कॉलम, हाँ ठीक है, रीनेम कॉलम, ओल्ड कॉलम, न्यू कॉलम, अरे यार ऑल्टर टेबल नेम्स, अरे यार ऑल्टर टेबल के बाद टेबल का नाम डालो, ठीक है, रीनेम कॉलम, कॉलम नेम कहाँ, कॉलम का नाम डालो, नेम टू नेम 1, नेम 2 नहीं आएगा, बस ऐसे ही आएगा स्पेस, अच्छा नहीं 2 नहीं आता, 2 नहीं आएगा, अच्छा हाँ 2 आता है, सॉरी आता है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम सही तो है, ऑल्टर टेबल रीनेम नेम सही तो है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार तो कॉलम के बाद ओल्ड कॉलम, न्यू कॉलम, नहीं वही है, ऑल्टर के बाद कॉलम डालना है, फिर कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसे डालना है, कॉलम वो भी आएगा, यही है ना, रीनेम कॉलम फिर ओल्ड कॉलम, न्यू कॉलम, अरे यार यही तो डाला है, ऑल्टर टेबल रीनेम, रीनेम के बाद कॉलम भी आएगा शायद, लिखा है उसमें, रीनेम के बाद कॉलम कीवर्ड भी आएगा,
अरे यार छोड़ दीजिए इसको, चलो क्या कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, तो मतलब मोटा मोटी आप लोग समझे कि क्या होता है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर मैं कोई दूसरा कॉलम भी ले लेता ना, ठीक है, तो उसको होमोजेनिटी से मतलब है हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। इसीलिए अच्छा, इसीलिए उसने नेम और आईडी को ले लिया, उसको सिर्फ गिनती से मतलब है, ठीक है। कहने का मतलब समझो आप, उसको गिनती से मतलब है, अगर ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 होने चाहिए, इसीलिए ये ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता, ठीक है। इसीलिए ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता। अगर आप लेकिन यही मैंने हटा दिया तो ऊपर 2 है और नीचे अगर 1 है तो ये मैटर करेगा, ठीक है, ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, एरर देगा, ठीक है। तो ये और इसमें होमोजेनिटी मैटर करता है कि आपको आपको ये मतलब कि सेम नंबर ऑफ वो चाहिए, ठीक है। यूनियन और ठीक है, यूनियन और चौथा यूनियन ऑल भी है, ये यूनियन ऑल भी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने किया, ठीक है। अब बाकी जो है आज 3 ही देखते हैं, 3 ही पढ़ दूंगा, आज ज़्यादा दूंगा नहीं, ठीक है। और एक देख ही लेते हैं, एक डेमो का देख लेते हैं, डेमो, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं नल। नल व्हाट इज नल? नल जो होता है, नल होता है अ वैल्यू दैट इज नॉट नल, दैट इज नॉट नोन, या एम्प्टी, वैल्यू दैट इज एम्प्टी और नॉट नोन, ये नल होता है, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, इसमें मतलब कि कोई वैल्यू असाइन नहीं है, कहने का मतलब ये है। इसको अगर सिर्फ नल वैल्यू को फेच करना है तो हम डायरेक्ट डालेंगे वेयर एज इज नल, बस, दैट्स इट। और ये हमारा नल वैल्यू पता, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। और इसी का उलट होता है नॉट नल, ठीक है। नॉट नल डालोगे, नॉट नल, ये जितने नॉन नल कॉलम है वो आपके आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, ये कुछ है नहीं, ये कुछ खास नहीं है, तभी मैं बोला कि आज का जस्ट आज, एक कंडीशन चेक हाँ करता चलो, है, नल या नॉट नल, बस, है ना। मैं यही, हाँ, बर्तन हो गया, हाँ तो बस चलो, ठीक है। तो इसमें कुछ खास करना नहीं है, इसीलिए मैं आज के लिए इतना इतना मैं समझता हूँ सही है। अब सम जो है ना, सम, ये देख लो, ये सम सम जो है मैं एग्रीगेट में बताऊंगा, ठीक है। सम राउंड ये सब मैं एग्रीगेट में बताऊंगा, ये आप लोग बस नोट करके रखना, चाहे वह मैं मुझे याद आ जाएगा, उसका टेंशन ना लो, ठीक है। तो आज मैंने बताया लिमिट, ऑर्डर बाय, यूनियन, यूनियन ऑल, इज नल, इज नॉट नल, ठीक है। आज का क्लास जो था बेसिक क्लास का एंड था, बेसिक क्लास आपका एंड हो गया, ठीक है। कल से हम लोग एलियास और ज्वाइन और विथ, ठीक है, ये 3 चालू करेंगे। हम लोग ज्वाइंट्स में सबसे ज़्यादा टाइम लेंगे, ये बहुत धीरे धीरे मैं कवर करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। ज्वाइंट्स और ग्रुप बाई बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसको समझे बिना आप सीक्वल की कल्पना भी नहीं कर सकते। ज्वाइंट्स आर द मोस्ट 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 ज्वाइंट्स एंड ग्रुप बाई आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सीक्वल। ज्वाइंट्स और ग्रुप बाई के बिना आप सीक्वल को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने बचा कर रखा था कि मैं ये लास्ट में बताऊंगा कि आप पहले नॉर्मल जो बेसिक है वो समझ जाए, ठीक है। तो ये आज का लास्ट हो गया, ठीक है, बेसिक का लास्ट हो गया। अब मैं कल आपको बताऊंगा, कल से ज्वाइन, ठीक ठीक है सर। है ना। तो आज का करते हैं, मैं टास्क दे दूंगा ग्रुप पे, ठीक है, ठीक, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग भेज देता ओके। हूँ, ओके।